मुनि वामदेव के ऊपर पड़ गया था। मुनि वामदेव को लगा कि क्रोच ने शरारत की है, इसलिए गुस्से में उन्होंने क्रोच को चूहे बनने का श्राप दे दिया। इस शाप के चलते वह चूहा बन गया, लेकिन वह बहुत ही विशालकाय था। वह इतना विशालकाय था कि झाड़ पेड़ आदि जो भी उसके रास्ते में आता उसे वह नष्ट कर देता था। मुनि वामदेव को क्रोध जब शांत हुआ तो उन्होंने बताया कि शाप से मुक्ति उसे केवल माता पार्वती की भक्ति से ही मिल सकती है। तो वो और उसकी पत्नी माता की भक्ति में लीन हो गए। जब माता वरदान देने के लिए वहाँ पे प्रस्तुत हुई तो मूषिकासुर ने उनके मना करने पर भी उनके अमृत को चखकर वापस अपना जीवन पाने की कोशिश की। माता क्रोधित हो गई और वो मूषिकासुर को शाप देने ही वाली थी कि सुवेनी ने मूषिकासुर को बचा लिया। फिर माता का क्रोध शांत हुआ और माता ने मूषिकासुर के उद्धार के बारे में सोचा, क्योंकि उन्हें लगा कि मूषिकासुर ने यह हरकत केवल अपने स्वरूप के अनुसार की जो उसे मुनि वामदेव के श्राप से मिला था। लेकिन मूषिकासुर का उद्धार केवल माता पार्वती के पुत्र गणेश जी के हाथों हो सकता था। तो गणेश जी ने मूषिकासुर का उद्धार कर उसे अपना वाहन बना लिया और इस तरह मूषिकासुर का भी उद्धार हो गया। अब बात करते हैं दूसरी कथा की। इस कथा में माता पार्वती को महादेव पे अत्यंत क्रोध आ गया था। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि संसार ने तबाही का मंजर देखा। सिर्फ यही नहीं, सारे देवताओं ने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। माना जाता है कि माता पार्वती एक बार मंडप में मातृकाओं के साथ बैठी हुई थी। उनका रंग सभी के बीच थोड़ा दबा हुआ सा दिख रहा था। तभी भगवान शंकर ने कहा, हे महाकाली, तुम मेरे पास आकर बैठो। मेरे गोरे शरीर के पास बैठने से तुम्हारी शोभा बिजली की तरह हो जाएगी। भगवान शिव ने आगे कहा कि तुम अगर रात्रि के समान काली मेरे पास बैठोगी तो मुझे नजर नहीं लगेगी। इस बात पर देवी क्रोधित हो गईं। माता पार्वती ने कहा, आपने जब नारद जी को मेरे पिता के पास मुझसे विवाह का प्रस्ताव भेजा था तब क्या आपने मेरा रंग रूप नहीं देखा था? इस बात पर भोले भंडारी भी भड़क उठे और इस तरह दोनों में झगड़ा होने लगा। दोनों की लड़ाई और विवाद इतना बढ़ने लगा कि तीनों लोकों में प्राकृतिक